बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो कि कुर्बानी भी करते हैं लेकिन उनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वो कौन से ऐसे लोग हैं आज की इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल को जरूर प्रेस करें। इससे होगा ये कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि किन लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती। बेटा, ये एक प्याली गोश्त जमाल मोची को दे आओ। अब्बा जान का हुक्म सुनकर मैं हैरान हुआ। उस वक्त उम्र 12 साल थी और मैं छठी जमात में पढ़ता था। मैंने जवाब में उनसे कहा कि लेकिन अब्बा जान, आज तो ईद का दिन है, हर घर में गोश्त मौजूद है और सब लोग एक दूसरे के घरों में गोश्त पहुंचा रहे हैं। हमने कुर्बानी की है लेकिन इसके बावजूद हमारे रिश्तेदार और दोस्त और पड़ोसी हमारे घर में गोश्त दे देकर जा रहे हैं। फिर आप ये एक प्याली सालन इसे क्यों भेज रहे हैं? बेटा, वो अकेला है, कोई आगे न पीछे। अव्वल तो कोई उसे गोश्त देगा नहीं क्योंकि उसके यहाँ से कौन सा किसी को गोश्त मिलेगा। दूसरे कोई गोश्त देगा भी तो वो इसे न जाने कब पकाएगा। कम से कम उस वक्त तो इसके पास सालन की सूरत में गोश्त होगा नहीं। जी अच्छा बजान, लाइए दे आता हूँ। मैंने प्याली उनसे ले ली और घर से निकल आया। बाजार लोहारा में हमारी दुकान के बिल्कुल सामने सड़क के किनारे जमाल मोची जूतियां मरम्मत करता था। गली में एक छोटी सी कोठरी थी, वो इसी में रहता था और मैं प्याली उठाए इसकी कोठरी के दरवाजे पर पहुंचा। वो चूल्हे पर हांडी रखे हुए नजर आया। हांडी के नीचे आग जल रही थी और हांडी में कुछ पका रहा था। अस्सलाम वालेकुम मैंने कहकर अंदर दाखिल हुआ तो उसने मेरी तरफ देखा और उस वक्त मैं दिल ही दिल में अब्बाजान पर अपना गुस्सा उतार चुका था और अपने आप से ये कह रहा था कि बिला वजह उन्होंने एक प्याली गोश्त भेजा, ये गोश्त पका रहा है। आओ बेटा, जमाल ने फौरन कहा। क्या पका रहे हैं जमाल चाचा? बाजार के सब बच्चे और बड़े इसे जमाल चाचा कहते थे। बस बेटा, पकाना क्या है, मसूर की दाल पका रहा हूँ। मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने फौरन कहा कि जी क्या कहा? दाल पका रहे हैं? लेकिन आज तो ईद का दिन है और हर घर में गोश्त ही गोश्त मौजूद है, सब लोग गोश्त भून रहे हैं। सुबह से ये वक्त आ गया बेटा, किसी ने मुझे गोश्त नहीं भेजा। जब मैं इंतजार कर करके थक गया तो बाजार से दाल ले आया और अब इसे पका रहा हूँ। ओ, ये ले अब्बा जान ने पका पकाया गोश्त आपके लिए भेजा है। वाह बेटा वाह, ये काम किया है आपके अब्बा जान ने। चलो मैं भी ईद के दिन गोश्त खा ही लूंगा, वरना ये हसरत रहती कि ईद के दिन भी गोश्त ना खा सका। अच्छा जमाल चाचा, मैं चला, प्याली फिर किसी वक्त ले लूंगा। ठीक है। मैंने घर आकर अब्बा जान को मसूर की दाल वाली बात बताई तो अब्बा जान के साथ अम्मी जान और छोटी बहन भी हैरान रह गई। अम्मी जान ने फौरन कहा कि तब तो एक छोटी सी प्याली में हमने बहुत कम गोश्त इसे भेजा। हाँ भाई, एक बड़े बर्तन में गोश्त इसे दे आओ ताकि वो खूब पेट भर कर खा सके। जी अच्छा। जल्द ही मैं दोबारा जमाल चाचा की कोठरी में दाखिल हुआ और जमाल चाचा, अम्मी जान ने ये गोश्त और आपके लिए भेजा है। वाह बे वाह, मजा आ गया। चलो अपनी भी ईद हो गई। और इसने खुश होकर कहा। प्यारे दोस्तों, ये आज से 40-50 साल पुराना वाकया है, पहले का वाकया है। खास तौर पर जब ईद कुर्बानी के मौके पर इसका जहन में ताज़ा होना एक मामूल बन गया है। और इस वाकये में भी हमारे लिए एक इखलाकी सबक भी है कि हमें अपने इर्द गिर्द तमाम रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों अहबाब का ख्याल रखना चाहिए, उनकी नजर रखनी चाहिए। अगर उनके यहाँ कुर्बानी नहीं तो उनको कुर्बानी का गोश्त पहुंचाना चाहिए। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताते हैं कि किन लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी जानवर ज़िबा करने और गोश्त खाने का नाम नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुल हज आयत नंबर 37 की अल्लाह पाक तक तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त या खून हरगिज़ नहीं पहुँचता बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा कि किन लोगों की कुर्बानी नहीं होती। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल चुका होगा कि ऐसे लोग जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती वो कौन से लोग हैं, यकीनन आपको पता चल चुका होगा। और प्यारे दोस्तों, जब आप कुर्बानी करें तो आप इर्द गिर्द अपने हमसायों में, रिश्तेदारों में और
अजीजो अकारब में जरूर देखा करें कि किन की कुर्बानी नहीं है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक गोश्त नहीं पहुंचा, तो आप यकीनन उन लोगों तक गोश्त पहुंचाए। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों की, आप तमाम लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।